फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के दो टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में जिंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब जरा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां खत्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फौज और अवाम के बीच में खलीज खत्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फौज पे तनकीद हो रही है, भी पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा ना खास्ता, और फौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है। तो फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसीज पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाएगी, जिस तरीके से करवाएगी, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फौज पे हमलावर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर यह है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। मियां साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो यह फर्क है, यह मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसके दर्जात आपसे ज्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद ने करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फस्तायत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए। आप अंदाजा कीजिए, यानी आप जिन्हें फितना करार दे रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत है। इस तरह तो इंजीनियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, आपको भी लोग फितना कहते हैं तो आपका उसके ऊपर दिल नहीं दुखता, आपको तकलीफ नहीं होती जो आप इन्हें फितना करार दे रहे हैं? जब आईएसआई ने मुझे उठाया था, मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, तो मुझे कहते थे तुम फितना हो, और मुझे कहते थे तुम्हारा एक तरफ का बाजू और एक तरफ की टांग काट देंगे। मैं तो अपना काम कर रहा था। मैंने उन्हें कहा जी कोई इलीगल मैंने काम किया है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है, मुझे अदालत में पेश कर दें। उन्होंने कहा जी अदालतें तुम छूट जाते हो वहां से। तो भैया अदालतों से मैं इसलिए छूटता हूं ना कि आप साबित कुछ नहीं कर सकते। मैं जो बात करता हूं पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे के अंदर रहकर करता हूं, उससे बाहर जाता नहीं हूं। या तो आप आईन और कानून को बदल दें, या फिर जो मैं बात कर रहा हूं मुझे करने दें। जबरी तौर पे लापता करके फितना करार दिया गया था, और वही काम आज आपने किया
पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, यानी अब पाकिस्तान के 80% लोग आज इमरान खान के साथ हैं, 70-80% कम से कम इतने होंगे, सर्वे करवा कर देख लें आप। तो इतने सारे लोगों की आपने इज्तिमाई तौहीन कर दी और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे फितना है। ये अफसोसनाक है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बट्टा लगवा रहे हैं। और मैं एक बात अर्ज करूं, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर साहब आप नहीं है, ये कोई और आपके अंदर बोल रहा है या कोई मजबूरी आपके अंदर बोल रही है। आप ऐसे हो नहीं सकते। जिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मैं सुनता था चंद साल पहले तक, वो ऐसा था नहीं। मैं और बहुत सारे उलमा इकराम को भी और तमाम मकातब फिक्र के उलमा इकराम को सुनता हूं। मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, कोई भी है, मैं सबको सुनता था। जिससे मुझे कोई अच्छी बात मिलती है मैं उस अच्छी बात को अडॉप्ट करता हूं। अब नाज़रीन, इस पे आपने ये भी कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है। सारी सियासत करने के बाद एंड में अगर आप ये कह दें और जान छुड़ाए तो मैं इंतहाई मादरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे मादरत कर लेता हूं। तो सर, ये मुनाफकत नहीं कहूंगा इसको मैं, तो और क्या कहूंगा। यानी आपने सारी सियासी बात करने के बाद एक पार्टी को फितना करार दे दिया, लताड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनको डिजिटल दहशतगर्द आपने उनको करार दे दिया, खवारिज से बदतरीन आपने उनको करार दे दिया और एंड में कह रहे हैं मैं सियासी हुई नहीं, तो मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। और अगर आपकी सियासी समझ बूझ ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इमरान खान से बेहतर है, तो सर अल्लाह का वास्ता आप सियासत पे बात ही ना किया करें। आप सिर्फ माशी आदादोशुमार उठा के देख लें, इमरान खान के दौर के और आज के उठा के देख लें। आप सिर्फ कारकर्दगी उठाकर देख लें। ऐसा नहीं है कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं था, इमरान खान भी था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने 1 दर्जन मरतबा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी लेकर आएंगे, हम मुल्क के अंदर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजेंगे, इन्होंने 1 दर्जन मरतबा कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आप इन पे यकीन करने को तैयार हैं। और वो एक आदमी जिसने पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ झंडा बुलंद किया और उससे 1 मरतबा यह गलती हुई कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और वहां भी उसको धोखा मिला, तो आज अगर वो आदमी खड़ा है तो आप 1 मरतबा उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है। इसका मतलब यह है कि आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत अच्छा ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून की वजह से आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। यानी अब बहुत कुछ ऐसा हुआ, यानी आप कह रहे हैं कि PTI के 4 टुकड़े हो गए। कौन से टुकड़े हुए इंजीनियर साहब? आज भी इमरान खान जिस पे हाथ रखता है वो लीडर बन जाता है इस पार्टी में, जिससे हाथ उठाता है वो परवेज खटक और मरवत बन जाता है। आप अंदाजा कीजिए ना कहां खड़ी है मकबूलियत बाकियों की। जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए वो सारे आज पूरा जोर लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं कि जैसे हमें इस पार्टी में से निकलवाया था वैसे ही हमें इस पार्टी में दोबारा दाखिल करवा दीजिए। वो बेचारे सारे कोशिश कर रहे हैं उस पार्टी में वापस आने के लिए। कौन से 4 टुकड़े हुए? कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जिसकी कोई जरा सी भी अहमियत या हैसियत मौजूद हो। इंतखाबी निशान छिनने के बावजूद वो आज दीवार की तरह, दीवार चीन की तरह आपके सामने खड़े। फिर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान से। यार आप उन जर्नैलों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया, लाइटें बंद करके, अंधाधुंध गोलियां चलाई, स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई, लोगों को एहतजाज का हक नहीं दिया जिसको आईन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एहतजाज कर सकते हैं, उनको गोलियां मारी। 9 मई को वजीर आजम की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, साबिक वजीर आजम की, और उस गिरफ्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल आया फिर वहां भी लोगों को गोलियां मारी गई। उस पर तो आपने कभी नहीं कहा कि वो माफी मांगे। खवातीन की बेहुरमती पे आपने कभी कहा कि माफी मांगे? कभी पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, आपने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि माफी मांगे? वजीर आला को 2 दफा अगवा किया गया एक सूबे के, वो बेचारा बताता नहीं है अपनी इज्जत की खातिर, वहां तो आपने नहीं कहा कि माफी मांगे।